नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से करार हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, जो करार अस्तित्व में माने ही नहीं गए हैं। ये एपिसोड भी पिछले एपिसोड यानी एपिसोड 9 से ही जुड़ा हुआ है। और पिछले एपिसोड में हमने उन करारों के बारे में चर्चा की थी जिन करारों को विधि द्वारा सीधे शून्य घोषित किया गया है। अब तक हमने धारा 26 के अंतर्गत विवाह अवरोधक करार और धारा 27 के अंतर्गत व्यापार अवरोधक करारों के संबंध में चर्चा की है। और आज के इस एपिसोड में हम उन करारों के संबंध में चर्चा करेंगे जिन्हें विधि द्वारा सीधे शून्य घोषित किया गया है। और इस भाग को समझने के लिए आप पिछले एपिसोड को जरूर देखें। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 28 की, जो कि विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक संबंधी करार को सीधे शून्य घोषित करती है। भारत के संविधान ने भारत देश के प्रत्येक नागरिक को अपने संवैधानिक और सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय का रास्ता दिया है। यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य या लोभ से कोई नुकसान या हानि पहुंचाई है तो ऐसी हानि या क्षति के परिणाम स्वरूप न्यायालय के समक्ष जाकर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत धारा 28 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी ऐसा करार जो किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों और सिविल अधिकारों में व्याधान या अवरोध पैदा करता है, ऐसा करार शून्य होता है। अगर किसी करार के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकारों को रोका जा रहा है या उसे अपने मूल अधिकार परिवर्तनीय करने से वंचित किया जा रहा है तो ऐसा करार भी शून्य होगा। अगर बात करें सेक्शन 29 की, तो ये धारा उस करार को शून्य करार देती है जिसकी कोई निश्चितता नहीं होती। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत धारा 29 में अनिश्चितता को लेकर कहा गया है कि किसी भी संविदा के लिए अनिश्चितता घातक होती है। किसी भी प्रस्ताव या स्वीकृति में निश्चितता होनी चाहिए और उसका प्रतिफल भी निश्चित होना चाहिए। उसका काल और वचन भी निश्चित होना चाहिए। किसी भी प्रकार की अनिश्चितता को नहीं माना जा सकता और यदि कोई निश्चित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में कोई करार संविदा नहीं बन सकता। इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसी भी करार को संविदा बनाने के लिए उसमें निश्चितता और स्थायित्व होना चाहिए। बिना किसी निश्चितता और स्थायित्व के कोई भी करार अनिश्चितता से भरा होगा। जैसे कि किसी व्यक्ति को 1 टन लकड़ी लाने को कहा जाता है। अब इतना वाक्य है कि 1 टन लकड़ी लानी है, लेकिन किस स्थान पर लानी है, कौन सी लकड़ी लानी है और उसका मूल्य क्या होगा, इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। बस इतना कहा गया है कि 1 टन लकड़ी लानी है। ऐसी संविदा जिसमें कुछ निश्चित नहीं है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 29 के अनुसार सीधी शून्य घोषित की गई है। वहीं सेक्शन 30 के अंतर्गत किसी भी तरह की बाजी के तौर पर किए गए करार शून्य घोषित किए गए हैं। यानी जुए और सट्टे में लगाई गई शर्त या बाजी से संबंधित करार भी शून्य घोषित हैं। जुए को भारतीय आपराधिक विधानों में अपराध के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। इसी कारण से भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पंगम या बाजी के तौर पर होने वाले करार को सीधे शून्य घोषित किया गया है। अगर इस प्रकार का कोई लेन देन किया गया है तो उसकी वसूली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत नहीं की जा सकती और इस प्रकार का करार परिवर्तनीय नहीं होगा।